बोल जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। हे माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता, आपकी सदा ही जय। कल 26 सितंबर सोमवार से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो रही है। और सबसे पहले जब हम नवरात्रों की शुरुआत करते हैं तो हमारे मन में एक बड़ा प्रश्न बार बार और हर बार आता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हम कलश स्थापना कैसे करें। यानी हमने कलश पे जो नारियल रखना है वो कैसे रखें, हमने जो स्वास्तिक बनाना है वो कैसे बनाएं, और हम अपनी जो घर में पूजा स्थल है वहाँ पर कुछ ऐसा कर्म ना करें जिससे कि हमारे मन में ये कलश स्थापना करते हुए, स्वास्तिक बनाते हुए, मौली बांधते हुए कोई भी कार्य करने से पहले हमारे मन में डाउट ना हो, यानी टोक ना लग जाए। क्योंकि हमें जो भी कार्य करना है सच्चे मन से करना है, पर अज्ञान होकर नहीं करना। अगर हमें एक चीज़ की समझ आ ही गई कि हमें कलश स्थापना ऐसे नहीं करनी और स्वास्तिक ऐसे नहीं बनाना, तो हमारे काफ़ी परेशानियां दूर हो जाएंगी ज़िंदगी की। तो चलिए चलते हैं और मैं बताती कि कलश स्थापना कैसे करनी है। सबसे पहले तो आपने एक कलश लेना है, मिट्टी का कलश लेना है, लोटा लेना है, जो भी आप उसको कहें। आपने इसमें सबसे पहले तो जल डालना है। जल डालने के बाद थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, थोड़े से अक्षत यानी चावल डालेंगे और 1 रुपए का सिक्का डालेंगे। अब आपने क्या करना है, डालने के बाद आपने इसकी जो कलश की ये जगह होती है या उसकी गर्दन कह लीजिए, यहाँ पर आपने मौली बांधनी है। मौली आपने 7 बार बांधनी है। बांधने के बाद आप इसको तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद अड़ा देंगे, गांठ नहीं मारेंगे। ये कार्य करने के बाद आपने दूसरा कार्य क्या करना है, इस पर स्वास्तिक बनाना है। ठीक है, स्वास्तिक बनाने का तरीका कलश पे मैं आपको अभी बताऊंगी कि कलश पे स्वास्तिक कैसे बनाते हैं। दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आ गई नारियल की बात कि ये नारियल जो हम लेते हैं हमें कैसे रखना है। हम क्या करते हैं, नॉर्मली हमने मौली बांधी और मौली बांधने के बाद हमने इस पे चुन्नी चढ़ाई। चुन्नी चढ़ाने के बाद आपने इसको नारियल को ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया, जैसे आपको सही लगा। आपने कलश पर नारियल ऐसे रख दिया, पर अब ऐसे नहीं करना। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, देखिए कलश के नीचे जो है वो हमने क्या करना है, एक थाली रखनी है। थाली रखें या कलश का जो ढक्कन होता है वो ले लीजिए। वो लेने के बाद आपने उस कलश के ढक्कन पर या थाली पर आपने पहले तो अक्षत रखने हैं। बिना अक्षत रखे आपने इस कलश को भी टेबल पे या किसी भी ऐसी जगह पर नहीं रखना। आपने क्या करना है, पहले एक थाली में अक्षत लिए और इस कलश को ऐसे रख दिया। जो चावल है, अक्षत है, वो साबुत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। दूसरा आपने क्या करना है, अब आपने, मैंने आपको बताया था, इसके अंदर जल, गंगा जल, अक्षत, 1 रुपए का सिक्का डाला। डालने के बाद आपने इस कलश के ऊपर भी एक छोटी सी कोई प्लेट रखनी है, जिसके ऊपर आपने अक्षत रखने हैं, हल्दी रखना है। और उसके बाद अब आप कलश कैसे रखेंगे, देखिए अभी मैंने इस कलश पे मौली, इस नारियल पे मौली नहीं डाली। मौली डालने से पहले और चुन्नी चढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि नारियल को रखना कैसे है। देखिए ये नारियल का है, ये देखिए छोटा मुंह, इधर से कम है जटाएं, और इधर से जटाएं जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अब देखिए इधर से जटाएं कम हैं और इधर से जटाएं ज़्यादा है, यानी यहाँ पर वो जो आप जब नारियल को इसको खोलते हैं तो वो 3 आंखें बनी होती हैं, वो वाली साइड होती है। ठीक है जी, अब हमने ना नारियल ऐसे रखना है कलश के ऊपर और ना ऐसे रखना है। नारियल कैसे रखना है, नारियल में ये जो जहाँ पे जटाएं ज़्यादा हैं इसका मुंह हमें अपनी तरफ रखना है, और जो जटाएं कम हैं वो पीछे की तरफ होगा। मैं आपको रख के दिखाती हूँ।
जैसे हमने ये कलश किया, और ये देखिए ये जो ज़्यादा जटाओं वाली जगह है इसका मुंह मैंने अपनी तरफ किया, और जो जटाएं कम हैं जहाँ पर, वो पीछे की तरफ होगा। आपने कलश स्थापना ऐसे कर दी, और आपने जब ये नारियल रखना है कलश के ऊपर, मैंने आपको बताया है नीचे भी एक प्लेट में अक्षत रखने हैं। फिर हमने जल, गंगा जल, अक्षत डाले, 1 रुपए का सिक्का डाला, और आप एक सुपारी भी डाल सकते हैं। इसके ऊपर हमने एक फिर प्लेट रखी कुछ, और उसके ऊपर भी हमने अक्षत डाले, और फिर हमने इस नारियल को, जिसकी जटाएं जिधर ज़्यादा हैं उधर मुंह करते हुए इस पे मौली बांधी, चुनरी बांधी और इधर रख दी। ये हमारी कलश स्थापना समाप्त हो गई। अब मैं आपको स्वास्तिक बताने जा रही हूँ कि हमें सही रूप से, पूर्ण रूप से स्वास्तिक कैसे बनाना चाहिए। चलिए अब मैं आपको स्वास्तिक बनाने का तरीका बताती हूँ। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो एक थाल ले लिया। थाल लेने के बाद हमने क्या करना है, हमने रौली को गंगा जल में भिगो लेना है। भिगोने के बाद आपने सबसे पहले तो थाल में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये डॉट लगानी है जो हमारे 9 ग्रहों को समर्पित है। जितना आपने स्वास्तिक बड़ा बनाना है उस हिसाब से आपने अनामिका उंगली से डॉट लगानी है, ठीक है जी। डॉट लगाने के बाद आपने ये डॉट लगा ली। अब आपने स्वास्तिक बनाना कैसे, देखिए स्वास्तिक बनाना आप यहाँ से शुरू करेंगे। ये ऐसे बनाया, इसको यहाँ लेके आए और यहाँ लेके आए, ठीक है जी। अब आपने इसको ऐसे बनाया। अब आपने यहाँ से शुरू किया, ऐसे ऐसे, इधर गए और इधर गए, और ये देखिए आपका बिना काटे आपने स्वास्तिक बना लिया। इसको थोड़ा सा अच्छी तरह इसको और करते हैं ताकि स्वास्तिक अच्छी तरह बन जाए, और आपने ये स्वास्तिक को ऐसे बना। अब हमने स्वास्तिक बना लिया। अब हमारा दूसरा काम क्या होता है कि हमने 4 डॉट्स लगानी होती है, ऐसे ऐसे, ठीक है जी। और हमने यहाँ डॉट लगाई और यहाँ डॉट लगाई, ठीक है। पर जब तक हम इसके सेंटर में डॉट नहीं लगाते हमारा स्वास्तिक कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। 5 डॉट हो गई। अब हमने इसकी जो चारों दिशाएं हैं वहाँ पर हमने क्या करना है, इसको बढ़ाना है, स्वास्तिक को बढ़ाना है, ठीक है जी। हमने स्वास्तिक को ऐसे करके बढ़ा दिया। अब ये हमारा प्रॉपर स्वास्तिक बन गया। अब इसको पूर्ण स्वास्तिक बनाने के लिए जो इसकी साइड्स की लाइन होती हैं वो हमने स्वास्तिक से बड़ी खींचनी है। जो स्वास्तिक की लाइन होती हैं वो स्वास्तिक को पूर्ण करने के लिए स्वास्तिक से बड़ी खींचनी है, ठीक है जी। और अनामिका उंगली को इंग्लिश में रिंग फिंगर भी कहते हैं। आपने ये इसको ऐसे बनाया। अब देखिए ये आपका जो स्वास्तिक है ये कंप्लीट हो गया, ये स्वास्तिक कंप्लीट हो गया आपका। अब आपने जो स्वास्तिक बनाना है ये देखिए आप ऐसे बनाएंगे। अब आपने कलश स्थापना भी कर ली और स्वास्तिक भी बना लिया। अब आप अपनी पूजा करना शुरू कर सकते हैं। अब हमारा स्वास्तिक भी बन गया और हमारी कलश स्थापना भी हो गई। अब आप अपने हिसाब से जैसे भी नवरात्रों की पूजा शुरू करना चाहते हैं वैसे कर लें। पर मेरा एक बात और कहने का फ़र्ज़ बनता है कि आपने जब भी पूजा करनी है आपने एक माला, किसी भी माला पर, रुद्राक्ष की माला पर, स्फटिक की माला पर आपने 108 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करना है। और आपने जयकारा लगाना है कि बोल जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। आपने ये जयकारा लगाते हुए अपने घर में सुख समृद्धि बरकत की माँ के आगे प्रार्थना करनी है। आपके घर में खुशियों का वास हो
और आपके घर में जो भी परेशानी आ रही है, माँ उनको इन्हीं 9 दिनों के अंदर अंदर समाप्त कर दें। आपके जो ये नवरात्रे हैं, माता रानी आपके जीवन में खूब खुशियाँ लेकर आए, आपकी सब इच्छाओं को पूर्ण करें और आप अपने जीवन में तरक्की करें। जय श्री राधे, जय गुरु जी।